बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ आज हम बात करेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA इस्लामाबाद में जो जॉब्स हैं न्यू उनके बारे में, और उनका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, आपको वो तरीक़ेकार सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम ओवरव्यू देंगे इस जो पोस्ट हैं मुख्तलिफ, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। ये एप्लीकेशंस उन्होंने इनवाइट किए हैं, लेकिन उन्होंने 2 क्राइटेरिया रखे हुए हैं। जो डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनके साथ पहले ही काम कर रहे हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, और जो जनरल पब्लिक है, जो आम आदमी है थ्रू आउट दी पाकिस्तान, वो उनके लिए अलग थोड़ा क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है BPS 17 की, 2 पोस्ट हैं इसकी, और उसमें एज की रिलैक्सेशन दी हुई है 5 साल 35 साल तक, 18 साल से लेकर 35 साल तक कोई भी बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है जिसकी मास्टर्स हो, सेकंड क्लास में 3 साल एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव BPS 16 की 2 पोस्ट हैं, उसमें भी एज है 33 साल तक, रिलैक्सेशन के साथ है। BA BSc BCom BBA 3 साल का एक्सपीरियंस हो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर BPS 16 है, 28 साल से एज है। वैसे उन्होंने 5 साल रिलैक्सेशन भी दी है। एक पोस्ट है इसकी सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री हो, उसके अलावा जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट फील्ड में वो दे के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सीनियर ऑडिटर की 5 पोस्टें हैं, इसमें भी एज 33 ईयर्स तक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, सिस्टम ऑपरेटर की 1 पोस्ट है। उसके अलावा इन्होंने अलग नहीं किया क्राइटेरिया कि सिंध की कितनी पोस्टें हैं, पंजाब की कितनी हैं, या KPK की प्रोविंशियल कोटा इन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन ये रूल के तहत जब ये अपॉइंटमेंट होगी तो उस हिसाब से उनको कोटास को दे के उसके बाद वो पोस्टें ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑपरेटर है, हो सकता है इसके बाद उन्होंने कोई तस्दीक भी दे दें इस पोस्ट के हवाले से कि ये जो पोस्टें हैं वो किस किस सूबे की या कोटा के हिसाब से हैं, वो भी आ सकती है। अगर नहीं भी आती तो ये आगे जाके वो क्लियर कर देंगे इस चीज़ को। सिस्टम ऑपरेटर BPS 14 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर स्किल टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट हो। सब इंजीनियर की पोस्ट है, डिप्लोमा हो आपके पास, 30 साल तक उम्र हो आपकी। CCTV ऑपरेटर है BPS 11 की, इंटरमीडिएट हो और आपके साथ 6 माह का एक्सपीरियंस हो किसी भी अच्छे इदारे में, 1 साल का डिप्लोमा भी हो। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की 1 पोस्ट है BPS 9 की, मैट्रिक हो और रेडियोग्राफी में आपके पास सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा हो। असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, सिर्फ मिडिल पास चाहिए, 1 पोस्ट है। जनरेटर ऑपरेटर है, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र है, FEC हो विद बॉटनी हैविंग रिक्विजिट एक्सपीरियंस हो। सैनिटरी सुपरवाइज़र है, वर्क सुपरवाइज़र है। इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं। इंक्वायरी क्लर्क 2 पोस्टें हैं। फर्स्ट एड टेक्नीशियन 1 पोस्ट है। LDC 14 पोस्ट हैं, इसमें BPS 7 की, मैट्रिक हो और जस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग हो। मैसन है, प्लम्बर है, लोअर ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। स्टोर कीपर है, टेलीफोन ऑपरेटर BPS 7 की, 30 साल तक हो। वेल्डर की 1 पोस्ट है, चिल्लर ऑपरेटर की 3 पोस्टें हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, जिसमें मिडिल विद स्ट्रॉन्ग फिजिक्स एंड रिलेवेंट, आप सिर्फ मिडिल पास हो और आपकी जिस्मानी सेहत तंदुरुस्त हो आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक 99 पोस्ट हैं इसमें। दफ्तरी की पोस्टें हैं, की मैकेनिक की 1 पोस्ट है, स्टोरमैन की 1 पोस्ट है। जस्ट सिंपल मैट्रिक है, मिडिल है, मैट्रिक है, मिडिल है। आप या आपके जानने वाले जो लोअर ग्रेड्स में हैं या जैसे मैट्रिक पास हैं और किसी फील्ड से रिलेटेड हैं तो उनके लिए अप्लाई करवा दो, उनको बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर की 11 पोस्टें हैं। वाइल्ड लाइफ वॉचर की 2 पोस्टें हैं। LTV ड्राइवर की 1 पोस्ट है। मौजिन की BPS 4 की 1 पोस्ट है। अटेंडेंट 4 हैं, आया 3 हैं। बेलदार 4 पोस्टें BPS 1 की पोस्टें हैं, ये सारे। क्लीनर हैं। कुक की 1 पोस्ट है। फराश की 1 पोस्ट है। हेल्पर की 12 पोस्टें हैं। लेबर की 9 पोस्टें हैं। माली OGM उनकी 328 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। ये कोटा के हिसाब से अगर दी भी जाएंगी तो हर प्रोविंस को तकरीबन 50 से ऊपर कोटा मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। नायब कासिद की पोस्टें हैं, 17 पोस्टें हैं। 40 साल तक उम्र है। OT अटेंडेंट है, रूम अटेंडेंट है, सैनिटरी वर्कर है, स्ट्रीट परफॉर्मर है। ये टोटल 670 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं।
हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। ये इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन केस ऑफ डेली वेजेस, जो उनके साथ पहले ही काम कर रहे हैं, ये उनके लिए, ये आपके लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं है। ये आम आदमी के लिए ये है कि उसमें है कि वुमेन, डिसेबल, मिनॉरिटी एज वेल एज सीडी एम्प्लॉइज़ सन कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर इंस्ट्रक्शंस। वो कह रहे हैं कि जब हम इसको अपॉइंट करेंगे तो उस वक्त कोटा हर चीज़ की अलग की जाएगी। वुमेन का अलग कोटा होगा, डिसेबल का जैसे अलग कोटा होता है, माइनॉरिटी का अलग कोटा होता है, सीडीए एम्प्लॉइज़ का, उनका जो बेटों का कोटा है वो अलग होगा। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट भी इस पर प्रीविलिंग रूल्स जो उनके हैं उनके तहत दी जाएगी। टीएडीए नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं वो एनओसी थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें, क्योंकि उनको एनओसी पेश करनी पड़ेगी जब उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए आपको एक्टिव नंबर देना है ताकि आपको वो बताया जा सके। अगर किसी को मैसेज नहीं मिलता तो वो सीडीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एप्लीकेशन जो हैं इसमें ये वेबसाइट दी हुई है, मैं लिंक भी दे देता हूँ नीचे, जिसमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है वो सारा बता देते हैं। वो लिंक में भी दे दूंगा मैं। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे 15 दिन के अंदर। जैसे ये कल एडवर्टाइज़ हुई है तो ये 15 दिन तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन है, इसमें कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सिंपल एक फॉर्म है, ऑनलाइन सबमिट करना है। उसके अलावा कोई भी ज़रूरत नहीं इसमें कि आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एनआईसी भेजने हैं, कुछ भी नहीं करना आपने। हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। ये है इसका ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म सीडीए का। सबसे पहले आपने पोस्ट जिसमें लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो पोस्ट है आप मिसाल के तौर पे आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम एक डमी फॉर्म भर रहे हैं, हम वो लिख देंगे। उसके बाद योर नेम, आपका जो नाम होगा वो इधर लिखा जाएगा। फुल नेम, जो भी आपका फुल नेम है वो लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हम नाम लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद खान। आपने फुल नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट्स में है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है आपने। एग्ज़ाम्पल की तरफ ले लेते हैं हम इसको खान, या इसको कर देते हैं हम अली ख़ान। डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है CNIC में या डॉक्यूमेंट्स में वो लिखनी है। हम डमी बना रहे हैं तो एक सिंपल बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम 96 कर देते हैं उसके अप्रैल में, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1996। उसके बाद क्लोजिंग डेट आपने वो देखनी है, क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग डेट जाके तकरीबन 10 तारीख तक हो जाएगी, ये 10 से 12 तारीख तक या इसको 8 तक। तो उसके हिसाब से आप डेट निकालेंगे कि आपकी उम्र कितने मंथ, कितने ईयर्स और कितने डेज़ बन रही है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 28 साल 9 मंथ 16 डे, तो इसके हिसाब से हम निकालते हैं तो इसकी तकरीबन बनती है 24 साल 4 माह 24। तो उसको प्रॉपर आप लिखेंगे 24 ईयर्स 6 मंथ्स। ये डमी है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 13 डेज़, कि आपने भरना कैसे, आपको कोई गलती ना हो जाए जैसे। उसके बाद आपने डोमिसाइल देना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, बलूचिस्तान का है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, पंजाब का है, सिंध का है। मिसाल के तौर पे हम हैं KP के से बिलोंग करते हैं तो KP का लिख दिया। उसके बाद हमने NIC देना है, अपना जो प्रॉपर NIC है वो डालना है पूरा। हम एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि डमी है, ये बना रहे हैं 4513267543 एक हमने एग्जांपल को उत्तर बना दिया। इसमें रिलीजन लिखना है, अगर मुस्लिम है तो इस्लाम लिखेंगे, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी आपका रिलीजन है आप वो लिखेंगे इसमें। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल, और मोबाइल नंबर, ये याद रखना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपको मैसेज आ सके। ईमेल एड्रेस भी वो देनी है जिसमें आपको ईमेल आ सके। हम डमी बना रहे हैं तो इसलिए मैं एक सिंपल आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये भरा कैसे जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं कि इसके भरने में मसले होते हैं। पोस्टल एड्रेस ये भी याद रखना, ये सही देनी है, ऐसी प्रोमिनेंट जगह की देनी है जहाँ पे कोई पोस्ट या डॉक आ सके, जहाँ पे आपका लिफाफा, कोई ख़त वगैरह, वहाँ से अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो वो आपको मिल सके। मीन प्रोमिनेंट जगह हो, जैसे आपके घर के पास कोई मस्जिद है, कोई शॉप है, कोई मार्केट है। तो हम एक मिसाल के तौर पर लेते हैं इसको कि हाउस नंबर 130 120 स्ट्रीट
5 near बिलाल मस्जिद हैदराबाद, या जो भी मोहल्ला है आपका वो देना है सिंध। हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको भर रहे हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि मुख्तलिफ़ पोस्ट हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई उन्होंने कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, जैसे BSc है, BA, BCom है, BBA है, तो आप ग्रेजुएट देना कि इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, मिडिल है, और जिस पोस्ट के हवाले से आप भर रहे हैं सिर्फ वो ही देना है। कि आप अगर इंटरमीडिएट वाली पोस्ट पे भर रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट भरेंगे, जस्ट आप इंटरमीडिएट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देनी है। सबसे पहले हमने मैट्रिक से स्टार्ट करना है कि आपकी मैट्रिकुलेशन थी, तो आप लिखेंगे डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, तो उसमें आपका क्या था, मैट्रिकुलेशन। पासिंग ईयर, आपने कब मैट्रिक पास की है, 2011 में। आपने मार्क्स कितनी उठाई, हम मिसाल के तौर पर ले रहे हैं आपको 540, और आपकी टोटल मार्क्स, डिवीजन या ग्रेड आपको कौन सा था, A या B, जो भी है आपने वो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट में देख के भर सकते हैं। और उसके अलावा आपका बोर्ड कौन सा था, वो बोर्ड का नाम लिखता है, जैसे 22 हैदराबाद। सेम प्रोसीजर इसमें, इंटरमीडिएट लिखेंगे, इधर मार्क्स ईयर लिखेंगे, मार्क्स आगे जाएंगी, आपके डिवीजन आ जाएगी, जो भी आपने भरना है। उसके अलावा आपके पास कोई और डिग्री भी है, जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर का, CTIT है, या आपने वहाँ पे कोई उन्होंने मांगे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें सिक्योरिटी के हवाले से, या कोई और चीज़ आपको कोर्स है जैसे आपके पास, या DIT है आपके पास, या आपके सर्वेइंग या सब इंजीनियर का कोई कोर्स किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आप ऐसे ही उसको फिल करेंगे कि आपने कहाँ से किया है, कौन सा ग्रेड था आपकी, किस मार्क की। उसके अलावा आपके साथ एक्सपीरियंस है, तो आपने वहाँ पे नाम लिखना है। मिसाल ले रहे हैं हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, पोस्ट लिख दी हमने, मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं, हम असिस्टेंट का काम किया है वहाँ पे। ये आपके एक्सपीरियंस पे है कि आपका कौन सा एक्सपीरियंस है, और आपने कब से, ड्यूरेशन आपने कब से कब तक काम किया है। मिसाल के तौर पे हमने 2017 से के नवंबर माह से लेके उसकी पहली तारीख से, अगर आप अप टू डेट कर रहे हैं तो आप जो लास्ट डेट होगी उसकी, तो उसको आप क्लिक कर दें कि आप उस डेट तक कर रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका काम क्या होता है वहाँ पे, परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ इन सेक्शन, जो भी है आपका काम क्या था वो जॉब डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर आपके पास मुख्तलिफ हैं तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस में ये याद रखना है कि जो आपका एक्सपीरियंस रिसेंट होगा वो ऊपर आएगा, उसके बाद वो नीचे जाते जाएंगे। जो अभी काम कर रहे हैं वो सबसे पहले, उसके बाद जो आपने पिछला काम किया है उससे बाद का काम, ये सारे ऑप्शन देने हैं इसमें। ये सिंपल फॉर्म था जो आपने भर देना है। यहाँ पे क्यू एरर दिखा रहा है, हम कोई और नाम डाल देते हैं, जैसे है मोहम्मद नवाज। ओके हो गया। तो ये जो सारी पोस्टें हैं हर किसी के लिए अलग अलग अप्लाई करना है आपको, और ये है आपकी फॉर्म फिल हो गया। आप इसको दोबारा देख के जस्ट आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको कोई भी चीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये है सबमिट फॉर्म, क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन मांगेगा आपसे कि आपने इसको प्रोसीड करना चाह रहे हैं, ओके, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कोई चीज़ और भी समझ में ना आए तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।